नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको प्राचीन स्तूप बारामिहिर ढीपी यानी कि चंद्रकेतुगढ़ लाया हूँ। यह चंद्रकेतुगढ़ का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना एक पुरातात्विक स्थल है और इस पुरातात्विक स्थल पर ये चंद्रकेतुगढ़ का एक विस्तृत स्थल जिसे प्राचीन स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस जगह को मिहिर ढीपी के नाम से भी जाना जाता है और ये पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बेरा चापा टाउनशिप में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पुरातात्विक स्तूप है, यहाँ पर इसकी देख रेख, इसकी सफाई आज के डेट में पुरातात्विक विभाग यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पास है और ये प्राचीन दीवारें उस इतिहास यानी कि चंद्रकेतुगढ़ के राजा के इतिहास की कहानी को गढ़ रही है। ये मैं आपको पूरा दिखाऊं, इसके बाद मैं आपको किला भी दिखाऊंगा कि उस समय किस प्रकार के किले हुआ करते थे। चंद्रकेतु नगर का एक भाग है ये पार्ट जो आप देख रहे हैं। इस उत्खनन में बहुमुखी ईंटों का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, जिसका मुख उत्तर की ओर खुलता है। ये एक स्क्वायर यहाँ पर बीच में देख सकते हैं, एक कमरा और चारों तरफ से इस तरीके की दीवारें। उस समय के ये जो ईंटें थीं, ये बहुमुखी ईंटें इनको कहा जाता है और ये जिस तरीके से भी यूज की जाती थी ये सीधी होती थी। वर्गाकार आकार में कक्ष। अनुमान लगाया जाता है कि ये सारी चीजें गुप्त काल की हैं, परंतु इनकी शिल्पकला इसे पाल के समय का दिखाती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस उत्खनन में बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं, टेराकोटा से बने सजावटी सामान, सिक्के, विभिन्न प्रकार के मोती, ये सब सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं जो यहां की एक म्यूजियम में भी रखी हुई हैं। म्यूजियम में रखी हुई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर ओपन में नहीं रखी जा सकती, इसीलिए म्यूजियम में रखी हुई हैं। ये जो स्थान है ये प्राचीन स्तूप बारामिहिर ढीपी यानी कि चंद्रकेतुगढ़, ये लगभग कोलकाता से 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर 24 परगने जिले के बेरा पांचा टाउनशिप में हरुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास विद्याधारी नदी पर स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्व का केंद्र था। यहाँ से उस समय ढेर सारे ट्रेड हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे। ये मैं आपको ऊपर दिखाऊं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर कंटिन्यू ये सफाई का काम चलते रहता है। ये सब लेबर लोग यहाँ सफाई का काम करते रहते हैं और इसी क्रम में मैं आप लोगों को म्यूजियम भी ले चलूँगा और उस संग्रहालय में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, जिसका मुख्य आकर्षण का केंद्र जो पुरातात्विक समय की जो वस्तुएं हैं वहाँ से जो प्राप्त हुई हैं। ये इसकी एक और कहानी है। कहा जाता है कि भारतीय कला को आशुतोष संग्रहालय ने 1957 में और 1968 के बीच इसकी खुदाई हुई,
जिसमें ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले। हालांकि अवशेष का कालानुक्रम वर्गीकरण अधूरा है। चंद्रकेतुगढ़ की कई वस्तुओं और टेराकोटा अब भारत और विदेश के संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें निजी संग्रहालय का भी कुछ हिस्सा है। ये दीवारें आप देख सकते हैं, उस समय की जो ईंटों की जुड़ाई है उसको आप देख सकते हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार चंद्रकेतुगढ़ स्थल और आसपास के क्षेत्र प्राचीन ग्रीक रोमन लेखकों द्वारा गंगा नदी के समान नाम वाले स्थान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची इसके अनुसार चंद्रकेतु का किला, ये सब इस स्मारक और सूचना इस सूची में आबद्ध है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं पूरे तरीके से ये स्क्वायर में बना हुआ ये एक छोटा सा घर, इसको अभी क्या बोल सकते हैं, घर ही बोल सकते हैं। और उस समय की अद्भुत जो कलाकृतियाँ और कुछ अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेराकोटा या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद ऊपर किला, ऊपर मैं दिखाऊं आप लोगों को प्राचीन साम्राज्य, और इसका वर्णन सबसे पहले टॉलमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में किया है। आईआईटी खड़गपुर की एक टीम द्वारा किए गए एक हालिया पुरातात्विक अध्ययन का मानना है कि राजा सेंड्रोकोट्स यूनानी खोजकर्ता मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित यानी कि चंद्रकेतु थे, जिनका काल चंद्रकेतुगढ़ है। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद भारत का दौरा किया और उसने इंडिका में जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। इस ऊंचे उठे हुए भाग पर मैं चढ़ करके और पूरा इस स्तूप का आपको वीडियो दिखाऊं। ये सबसे उस भाग का ऊंचा उठा हुआ भाग है। यहाँ पर उस तरीके से सब रेस्ट मटेरियल जो भी है उसको रखा गया है। यहाँ पर एक पेड़ जो डेड हो चुका है, और इस तरीके से इसका एक लंबा इतिहास और बहुत सारी गाथाओं को गाता हुआ ये स्तूप वाकई ज्ञान के काबिल है। ये नीचे की तरफ मैंने बैक साइड में मैं यहाँ पर उतरा, और यहाँ पर भी इसमें और भी बहुत सारे, देखिए यहाँ से एक वाल जा रही है लेकिन वो फिर उस मिट्टी में जा कर के दब गई, यानी कि अभी भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें के अंदर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जो किला है उस किले में जो तालाब है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हैं, लेकिन उसे गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना कोई निकाल नहीं सकता। तो ये बगल में ही बस्तियाँ हैं, इसके बाउंड्री के ही बगल में लोगों के घर हैं, और ये एक रास्ता है जो जिस रास्ते से मैं उधर से घुसा ये दूसरे रास्ते से ऐसे होकर के निकल रहा है। विस्तृत स्थल और मिट्टी का एक टीला यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगा उस किले में, और किले के बाद ले चलूँगा आप लोगों को संग्रहालय में। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये अब हम इसी दौरान पहुंच चुके चंद्रकेतुगढ़ का जो किला है वहां पर। ये उस किले का लिखा हुआ यहाँ पर एक, ये जिसे सन 1956-57 से 1965 और 66 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के आशुतोष संग्रहालय द्वारा किए गए उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सतत अनुक्रम की यह संस्कृति पूर्व मौर्य काल से गुप्त काल के बीच की है। ये पूरा का पूरा जो आप अभी देख रहे हैं ये उस किले की प्राचीन दीवार का अवशेष भाग है।
यहाँ पर आने पर थोड़ी सी निराशा जरूर हुई कि बस सिर्फ यही, लेकिन इस प्राचीर की एक अलग पहचान है। और ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग देख रहे हैं जिस पर हम चढ़ रहे हैं, ये उस चंद्रकेतु नगर के प्राचीन किले की ये दीवार है जो आज यहाँ पर मिट्टी के एक टीले के रूप में मौजूद है। मैं और आगे की तरफ बढ़ूं, इस पर नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के पेड़ पौधे जमे हुए हैं, लेकिन एक चीज है, कुछ ऐसे यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कुछ रखा हुआ है, कर्मचारी जो यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं, उन पत्तों को साफ सुथरा कर रहे हैं। ये पहले पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, लेकिन अभी पुरातात्विक विभाग ने इसे यहाँ पर बैन कर दिया, रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैलती थी। मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो यहीं बगल में ये पूरा का पूरा, ये पहले शमशान घाट के रूप में यहाँ पर किले के ही बाहर में ये दीवार है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये प्राचीन शमशान घाट था जो आज के डेट में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी जानकारी, चंद्रकेतु एक महत्वपूर्ण शहर और उस शहर की ये कहानी, ये आपके सामने। इसके बाद मैं चला आया म्यूजियम। उसी रोड पर, मेन रोड पर ही म्यूजियम है, संग्रहालय है, लेकिन अफसोस की बात कि आज विवेकानंद का बर्थडे होने के कारण यहाँ पर छुट्टी है, इसीलिए मुझे संग्रहालय में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस बात का मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि मैं भी लगभग 40-50 किलोमीटर ट्रेवल करके आया और ये अवसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मुझे तो बहुत दुख है। आप लोगों से भी मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए जगह पर। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।